सुंदर सा घर धन्या और सीता का है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। अरे पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती। अब तो अच्छी नींद लेने के लिए जैसे तरस कर रह गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ देर बाहर टहल रहती हूँ, क्योंकि मन बहुत घबरा रहा है मेरा। यहाँ पर अभी तक बच्चे भी सो रहे हैं। अच्छा है, थोड़ी देर सोते रहें। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे श्याम जी जैसे पति मिले। अगर श्याम जी का साथ ना होता तो मैं इस घर में एक सेकंड के लिए भी ना रह पाती। हो सकता है कि मेरे लिए ये कुछ वक्त बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, लेकिन मैं सबके दिल जीत के ही रहूँगी। मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राधा उदास बैठी ये सारी बातें सोच रही थी कि इतनी देर में शाम आ जाता है। अरे राधा, मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर बैठी हो। सब ठीक तो है ना? अरे श्याम जी, सब ठीक है। बस यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। आप कब उठे? बस अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। मैंने देखा तो तुम नहीं थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ, मैं भी कुछ देर पहले ही उठकर यहाँ पर आई हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं श्याम जी, आपको तो पता है कि भिंडी बनी थी और भिंडी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने खाना नहीं खाया। ओह शिट, ये तुम क्या कह रही हो? रात को भिंडी बनी थी, मतलब तुमने रात का भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तुम्हारा पता रखना चाहिए था। इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ मैं? अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। तुम पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती हो ना। आज मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाता हूँ। हम दोनों मिलकर खाएंगे। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को। क्या सच में हम पिज़्ज़ा खाएंगे? हाँ तो और क्या, मजाक में थोड़ी खाएंगे। मैं बस अभी यूँ गया और यूँ आया, तुम बस यहीं बैठी रहो। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है। ये कहकर श्याम वहाँ से जाने लगता है कि अपनी स्कूटी पर बैठकर वो पिज़्ज़ा ले आए। जैसे ही श्याम अपनी माँ के सामने से गुजरता है, अरे ओ श्याम बेटा। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? अरे बेटा, इस घर में तेरी बूढ़ी माँ भी रहती है, उसके पास भी दो पल बैठ जाया कर। मेरा भी दिल करता है कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करे। अरे माँ, ऐसा क्यों हो गया? आपको तो पता है कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, बस इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। आपको कोई काम था क्या? नहीं बेटा नहीं, कोई काम नहीं। जाओ जाओ, जो काम करने जा रहे थे बस वही काम करो। मैं बूढ़ी, मेरी परवाह तो किसी को नहीं है। यहाँ पर तो सबकी अपनी अपनी जिंदगियाँ हैं, अपनी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं। मैं जो आखिरी पल रहते हैं वो भी गुजार लूँगी। जाओ बेटा जाओ। अरे माँ, आप तो बहुत इमोशनल हो गई है। आखिर हुआ क्या है माँ, मुझे बताओ। बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं भिंडी जब खाती हूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है। मैंने राधा से कहा कि मेरे लिए चटनी बना दो, तो साफ मना कर दिया राधा ने। कहती है बुढ़िया, जो काम करना है खुद कर। ये क्या कह रही हैं आप माँ? राधा ऐसा कैसे कर सकती है? राधा इस लहजे में आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ बेटा हाँ, राधा ऐसा कैसे कर सकती है? माँ झूठी है, राधा सच्ची है। जा बेटा जा, तू राधा के पल्लू में छुप जा। अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर राधा से इस बारे में पूछूंगा। ये सुनने के बाद श्याम बहुत ज्यादा गुस्से में राधा के पास जाता है। राधा! अरे श्याम जी, आप तो जल्दी आ गए, क्या हुआ? ये तुमने मेरी माँ से किस लहजे में बात की है? क्या मतलब, मैंने क्या किया है? ओह, तो मुझे अब बताना पड़ेगा कि महारानी ने क्या किया है। माँ ने जब तुमसे कहा कि वो भिंडी नहीं खाना चाहती, पहले तो तुम्हें बनानी नहीं चाहिए थी। ना तुम्हें पसंद है, ना भाभी शौक से खाती हैं और ना ही माँ खाती है। तुमने जिद करके भिंडी बना ली। फिर उसके बाद अगर माँ ने कहा कि वो चटनी खाना चाहती है तो क्या हो जाता अगर तुम चटनी बना कर दे देती? श्याम जी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो मम्मी जी की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता माँ जी ने ऐसी बात क्यों की। यहाँ पर सुहाना बैठी ये सारी बात सुन रही थी। चाचू चाचू! अरे सुहाना, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? ऐसे बैठना बुरी बात है, तुम्हें पता है ना?
चाचू चाचू चाची ठीक कह रही है। चाची से दादों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि चाची दादों को चटनी बना कर दे, बल्कि दादों ने तो इंसल्ट की थी चाची की। दादों ने चाची से कहा था कि ना देखो तुमने भिंडी ठीक नहीं बनाई, भिंडी में से तो कीड़े नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा था कि तुम जादूगरनी हो, जादू से मेरी बेटी को अपना बना लिया। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था श्याम जी। आप इतना से यकीन करते हैं मुझ पर, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं माँ जी से इस लहजे में बात कर सकती हूँ। ये कहकर राधा वहाँ से जाने लगती है। राधा मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि आप कहने और सुनने को कुछ बाकी रह गया है। सुहाना बेटा, आप खेलने के लिए जाओ। ठीक है चाचू। ये कहने के बाद सुहाना वहाँ से जाने लगती है। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि आप पे यकीन करके मैं इस घर में आई। अब आप जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं और हो सके तो मुझ पर हाथ भी उठाएं। मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगने देंगे। मुझे लगा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा देखो, कान पकड़कर सॉरी करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। ऐसे कैसे मान जाओ? आप तो मेरे लिए पिज़्ज़ा लाने जा रहे थे, वो तो लाए ही नहीं आप। पहले मूड ठीक करो, फिर मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा भी लाऊंगा। मेरा मूड ठीक है, आप जाकर पिज़्ज़ा लाओ।